बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। पापा, मुझे मत मारिए। पापा, हम पर रहम कीजिए। हमको ऐसे मत मारिए पापा। पापा, हम मर जाएंगे, ऐसे मत तड़पाइए। पापा, हम मर जाएंगे, लेकिन हम दूसरी गाय से मत तड़पाइए पापा। सही बोलते पापा, हम नहीं जिएंगे पापा। पापा अब बता रही जोर से पापा, मत तड़पाइए, दूसरी गाय मर देंगे पापा। सही बोलते। हमें बख्श दीजिए पापा। पापा, हमको बख्श दीजिए पापा। अगर आप हमको नहीं रखेगा ना, तो दूसरी गाय मर जाएंगे। सही बोलते। हॉरर किलिंग की सबसे बड़ी गवाही और जिंदगी खत्म। मेरे पिताजी ने मारा है, कोई शक इसमें किंतु परंतु क्या करना है? उसने मारा है, सारा लोग गवाह है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। वो मारा है, जान का बदला जान, बस। और हम कुछ नहीं जानते। ये आवाज उस लाचार और बेबस बेटी की है जो अपने जल्लाद बाप से बार बार रहम की भीख मांग रही है। कह रही है कि पापा हमें बख्श दो, लेकिन वो शैतान की तरह उसकी जिंदगी लेने पर आमादा है। वो कह रही है कि पापा ऐसे मत तड़पाओ, मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन वो यमराज बनकर उसकी जिंदगी खत्म करने पर तुला है। वो कह रही है पापा गोली मार दो, लेकिन वो उसे तड़पा कर मारना चाहता है, और वो उसने मार भी दिया। हॉरर किलिंग की खौफनाक और डरावनी कहानी दरभंगा जिले के मोरो थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव की रहने वाली 20 साल की आफरीन की है, जो अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी, अपनी मोहब्बत को अपना हमसफर बनाना चाहती थी, अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। लेकिन जल्लाद बाप उस्मान को ये बात नागवार गुजरी। उसने आफरीन की उम्र से अधिक उम्र के लड़के से उसकी शादी तय कर दी थी। इधर एक लड़के से आफरीन का प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, जिसकी जानकारी आफरीन के जल्लाद बाप और परिवार के बाकी सदस्यों को थी। उस्मान ने आफरीन को अपने प्रेमी से बात करने से मना किया था। उसके बाद भी आफरीन अपने आप को नहीं रोक पाई और छिप छिप कर अपने आशिक से प्यार भरी बातें करने लगी। 15 अप्रैल की रात, जिस दिन ये घटना हुई थी, उस रात भी आफरीन अपने कमरे में फोन पर अपने प्रेमी से बात कर रही थी, जिसे उसके जल्लाद बाप ने सुन लिया। उसके बाद क्या, उस्मान शैतान बन गया और बेटी पर खूंखार भेड़िया बनकर टूट पड़ा। उसे लगा था कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन फोन चालू था। दूसरी तरफ आफरीन का प्रेमी फोन पर खामोश होकर सारी बातें सुन रहा था और अपनी प्रेमिका की तड़प को रिकॉर्ड कर रहा था। इधर उस्मान बंद कमरे में स्याह रात के सन्नाटे में आफरीन के साथ मारपीट कर रहा था और अपनी बेटी की जिंदगी लेने पर आमादा था। वो रहम की भीख मांग रही थी, बार बार कह रही थी कि पापा हमें जीना है, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जिंदगी को बख्श दीजिए। लेकिन वो नहीं माना। उसके सिर खून सवार था। वो बेटी को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था और उसने मार भी दिया। सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाला वो ऑडियो। पापा,
पापा आवाज दे, पापा को छोड़ दीजिए पापा, पापा ना मेरा जिंदगी छोड़ दी पापा। किसी ने देखा था हत्या हुई थी तो जी 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 बिल्कुल देखा था। किसने देखा? मेरी ये बहन मुस्कान देखी थी, चौथे नंबर की बहन, कि ऐसे रात में वो सोई हुई थी, 12 बजे के बाद उसको रोने की आवाज़ मिली, तो कि मारते ही थे पहले से ही, तो सोचे कि मार रहे होंगे, तो आवाज़ दी कि पापा गेट खोलिए। अब वो सुना या नहीं सुना, सुनता भी तो क्या गेट वो खोल देता। दिनांक 16/4/22 की है। नदी के किनारे एक युवती की लाश पाई जाती है। उस युवती का नाम आफरीन है, उम्र लगभग 20 वर्ष, जो मोहम्मद उस्मान की पुत्री है। लाश मिलने के बाद जब लोगों ने देखा लाश को तो लगा कि नहीं, ये हत्या करके लाश फेंका गया है। उसी दिन सब लोगों को मालूम हो गया गांव में कि मोहम्मद उस्मान ने अपनी पुत्री को मारकर नदी में फेंक दिया है। बाप से जल्लाद बना उस्मान अपनी पापों पर पर्दा डालने के लिए स्याह रात के सन्नाटे में यमराज बनकर बेटी की लाश को लेकर ठिकाने लगाने निकल गया और पास की नदी में ले जाकर उसके शव को फेंक दिया। उसके बाद जो उसने समाज में सामने कहानी गढ़ी वो बेहद डरावनी थी। अगले दिन 16 अप्रैल की सुबह बेटी के प्यार का दुश्मन बना जल्लाद उस्मान ने एक नई पटकथा लिखी और पूरे गांव में और परिवार के सदस्यों को गुमराह करने के लिए उसने अफवाह फैला दिया कि उसकी बेटी आफरीन 15 अप्रैल की रात से गायब है। उसके बाद परिवार में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया। 17 अप्रैल को आफरीन की नदी में तैरती लाश मिली। देखिए, यही वो नदी है जिसमें आफरीन की लाश मिली थी। शव मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। परिवार के सदस्यों को शक हो गया कि कहीं प्रेम प्रसंग में आफरीन की हत्या तो नहीं हुई है। इसी बीच परिवार की एक बच्ची की मोबाइल पर एक ऑडियो क्लिप आया, जिसे सुनते ही परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई और शक यकीन में बदल गया। मेरे पास जब रिकॉर्डिंग आया तो हमने पता किया कि कौन है भाई, कहाँ है, तो हम उसके दोस्त बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आफरीन हमको रात में आफरीन हमको बताई थी कि पापा जैसे कि खाना बना दी, उसने ही खाना बनाया, लोग खिलाया, तो सब लोग साथ बिस्तर कर रहे थे। तो सोने के लिए तो बोली क्या सब लोग जाओ अपने अपने घर में अकेले सो। तो आफरीन को अकेला सुला दिया गया और अम्मी को और 2 बहन को तो पहले ही बहाना से भिजवा दिया था नानी के यहाँ। उसके बाद फिर अकेले के सुलवाया, फिर रात के 12 बजे अपने घटने को अंजाम दिया और अकेले अंजाम नहीं दिया है, सहयोगियों के साथ। उस्मान को लगा कि अब उसके पापों का राज खुल गया है। इसके बाद शैतान उस्मान ने परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद से सभी घर छोड़कर फरार हैं। वो मार दिया और उसके बाद धमकी जो मुंह खोला उसको मार देंगे, अपना अंजाम सोच लेना। हम 3 महीना में जेल में रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, 6 साल रहेंगे, फिर अपना अंजाम सोच लेना। तो अभी आप लोग एक तरह से छिपा के हाँ, छिपाते हैं गुप्त जगह पर। बिल्कुल, हमने एसएसपी को भी दिया है हम लोग की सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा और जो जिस बिंदु पर उन्हें शक है, आरोप लगाया जा रहा है, उस बिंदु पर गहनतापूर्वक जांच करेगी। सर और लड़की का मामला बनता है, जांच के बाद अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा। इधर स्थानीय थाने के I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out. अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक बाप से जल्लाद बने उस्मान को गिरफ्तार करती है और उसके किए की सजा दिलवाती है, जो बेटी के प्यार का दुश्मन बना था। लेकिन जिस तरह से घर की चाहर दीवारी में बेटी की हत्या कर उस्मान ने कहानी गढ़ी थी, वो बेहद खौफनाक और डरावनी थी। अगर आफरीन के आशिक ने ऑडियो वायरल नहीं किया होता तो इस हॉरर किलिंग का सच कहीं गुम हो जाता। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।